सकल सिद्ध जानी। स्वाद बूंद जो ही पड़े समंदर के, शीत के संजोग मुक्ता हल बखाली। बावन सुगंध संबंध पवन गमन करे, लागे जाई जाई ब्रह्म चंदन समाधि। तैसे गुण शिक्षण जो जो जागत अमृत योग, समझ प्रसाद मोक्ष पद परवानिए। समझ प्रसाद मोक्ष पद परवानिए। धन धन सद्गुरु धन साधु। जैसे सुखदेव के जन्म समय जाको जाको जन्म भयो, ये सकल सिद्ध जानी। ये शब्द भाई गुरदास जी का है। शास्त्री सुखदेव का मतलब होता है जो इस परम तत्व वास्तव में सुख है, तत्वदर्शी माप उसके माध्यम से प्राप्त कर दिया है। क्योंकि सुखदेव का उद्देश्य होता है संसार का कल्याण करना। और यदि कभी कभी भगवान गीता में कहते राय राय ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं परित्राणाय साधूनां विनाशाय साधुषुतां धर्म सत्तानां संभवामि युगे युगे। जब जब जरूरत होती है ये व्यापक ब्रह्म जो सत्य विज्ञान है ये प्रकट हो जाता है साकार रूप में आकर के, सोते हुए समस्त संसार को जगाता है। शास्त्र की जो भी दरबार की विशेषता क्या है? तमाम दरबार आपने देखे होंगे, तमाम सत्संग देखे होंगे, लेकिन ज्यादातर परोक्ष में सत्व गुण में चर्चा होती है। लेकिन उनसे कहा जाए क्या इस अंग प्रभु के रक्षा करा सकते हो, इस व्यापक ब्रह्म को दिखला सकते हो, पहचान करा सकते हो? उत्तर होगा और जब तक परमात्मा और जीव के बीच की दूरी नहीं समाप्त होगी, विश्वास पर हम आप निर्भय हैं। गुरबाणी के अंदर आया है कि डर डर मरते जिन जानिया दूर, डर चूका जब देखा। जब परमात्मा को आप संग देखेंगे, वास्तव में अभी भाई गया मुझसे समझ सुना रहे थे कि वास्तव में तुम सच्चाई में पूछा जाए तो तुम सच्चाई, लेकिन ये बात जब तक सद्गुरु के सानिध्य में नहीं आओगी, इस परम तत्व की लगता नहीं होगी, तो आपको विश्वास है। कबीर साहब कहते संतो मूल भेद कछु न्यारा। मूल क्या है? परमात्मा। इसका भेद चाहे जितना बड़ा विद्वान हो, चाहे जितने बड़े कर्म कांड करता हो, दूसरे कहो क्या इसकी व्याख्या करा सकते? ये जो कण कण में परमात्मा विद्यमान है, क्या इसके दर्शन करा सकते? शास्त्र यही कहेंगे भाई ये हमारे अंदर ध्यान करते जाओ, भजन करते जाओ, कभी दर्शन होंगे, कभी और कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन सत्य कहते हैं इसी वक्त अभी दर्शन होंगे। अगर आपकी श्रद्धा आप जानते हो, क्योंकि आप अधिकारी जे पावे तो गुण तत्व नहीं साधु ग्रामी, कोई आप अधिकारी तो बनो, कोई अभिलाषी तो बनो, परमात्मा का ही गुण नहीं है।
उभय बीज सिय सोहत कैसे ब्रह्म जीव बिच परमात्मा तुम्हारे सामने है, लेकिन जिन आंखों से देखा जाता है उन आंखों को आपने गंदा कर दिया। क्यों? वो समझते कि यही तब कर है, अरे विषय न भाई। इस शरीर पाने का मतलब नहीं है कि रात दिन भोगों में लिप्त हो। और यही तक नहीं, कभी कभी तत्वदर्शी संतों के पास जाके भी यही कामना करते हैं, ये बाबा जी हमारा एक काम है, क्या तुम सुखी हो जाओ, मान लिया जाए तुम्हारा काम नहीं है। क्योंकि ये क्या है, तत्वदर्शी महापुरुषों का सत्संग कामधेनु अथवा कल्पच। यहाँ आने के बाद कोई निराश नहीं जाता, ये रामायण का चैलेंज है। लेकिन शर्त है, यहाँ आ जाओ तो क्या करो, सुन समझई जान मुदित मन मज्जई अति अनुराग और लाई चार फल अक्षत तन साधु समाज जाओ, सुनो समझो। केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, इस काम से सुनोगे तो उस काम निकालो। जब तक तुम्हारे हृदय में बात नहीं जाएगी तब तक तुम समझोगे नहीं। दास के पास तमाम भक्त आते हैं, लेकिन किसी ने कहा बाबा जी हमको राम के दर्शन करो, इस व्यापक ब्रह्म के दर्शन करा दो। किसी ने कहा बाबा जी मैंने कहा नौकरी नहीं लगी, हम बड़े लोग कि भाई उसके प्रारंभ में है और उसका इंतजार करो, क्योंकि सारे काम धीरे से बनते जल्दी से। इसलिए का गोस्वामी कहा कि आप काल पर किए चारी धीरज धर्म मित्र और नारी, थोड़ा जाते परमात्मा के दर्शन के लिए तुम जानो जितनी शील हो सके। जहाँ भी कोई तदृशी मिल जाए सारे अहंकार को मिटा के उसके चरणों में गिर जाइए। पाए नाथ गए पाए गुसाई और भूतल करो चरणों में गिर जाओ, कल्याण हो। जात का अपना निश्चय नहीं है, सर्वसम्मत निश्चय है। सब धर्मों का निचोड़ क्या है, परम तत्व को जाना। जिज्ञासु क्या कहता है, पाठ पढ़ो और वेद विचारो, निवल भुजंगम साधे, पंच जना सुसंग चित्तो, अधिक आहम खुद बात। इन किताबों के धर्मशास्त्र पढ़ने और अहंकार बढ़ गए, प्यारे याद मिल न जाए। मैं कीने कर्म अनेका, क्या किया, हार पड़े स्वामी की बात। बीजो बुद्धि विवेका, मान भयो, थोड़ा बहुत कर नहीं किया, काफी समय तक बोले नहीं, मान भयो कर पाती रहे हो। कल से हमने खाना तक नहीं खाया, खिला दिया, कर पाती मतलब क्या, जो कर से कुछ न करे। मान भयो कर पाती रहे हो, लगन फिरो बनमाही, यही तक नहीं तक तीरथ। धरती बहुत भर में हो लेकिन दुविधा छुटो, आज तीर्थों में भी गए लेकिन हमारी दुविधा या ज्ञान की दुविधा समाप्त नहीं। तो आप जानते हो ये जो तन आपको प्राप्त हुआ है, यही तन पाने के देवता तन माया कितना व्यवहार। जब ऐसे तन को बात करके भी अगर कुछ माया हो कम होती है तो परमात्मा से बिना कि कैसा परमात्मा कठोर है। हम लोग व्यक्ति के देखे तीन की वीडियो बन गई, उनका लड़का वह छोड़ नहीं करेगा, हमारा लड़का साधन के लिए ऐसा तो। अरे भाई ये तो अटैच है। कई बच्चे बताया कि बैंक में जो कुछ है जब जाओ हाथ में दस्तखत गड़बड़ हो जरूर मिलवाएगा। आजादी का भैया सब कर दो, अगर नहीं समझ आया फिर करवाएगा, लेकिन पैसा है तो मिलेगा। तो बैंक में पैसे नहीं तो भर के बताओ।
खाते नहीं या देगा। इसलिए प्रारब्ध के खाते में जो कुछ है वो मिलेगा। उसके लिए पूजा करनी होगी, उसके लिए भजन की कोई जरूरत नहीं है। क्यों भाई? परापत मानुष देवरिया गोविंद मिलन की ये गोविंद रूपी रंग पाने का समय है, स्वावसर है इस तन को। क्यों? 84 योन में मानुष देह प्रधान, लेकिन बिना भजन भगवान के चलिए कारक सब कुछ तो तुम कर रहे हो, लेकिन जो खास काम है परमात्मा सामने दिखाई नहीं पड़ता। क्योंकि भोगों को देखते हुए तुम्हारी आंखें इतनी गंदी हो गई, बल्कि यूं कहा जाए कि आपको आंखों को मोतिया नहीं। सब कभी न कहते कि घट में है सूझे नहीं, आवे ऐसी जिद और तुलसी या संसार को भयो मोतिया। अगर आपसे कोई आपको मोतिया मिल जाए शायद गुस्सा हो जाए, अरे हम सब देख रहे हो का नित्यम, सब कुछ तो तुम देख रहे हो, लेकिन परमात्मा को नहीं देख रहे हो तुम्हारे सामने। नहीं जिनकी नजर पड़ती है बिजली मार क्या देखते, नहीं जिनकी नजर पड़ती है हर सिमरन की राहों पर, बड़ा पर्दा है मोती बिंदु का उनकी निगाहों पर। अरे दिखाए उनको क्या भगवान दे, जो दिल के गंदे हैं दिखाए उनको क्या भगवान दे, जो दिल के गंदे हैं। अरे नजर उनको नहीं आता कि जो आंखों के। अब बताओ कितनी बात कही गई। कह रहे हम नहीं कह रहे, बता रहे, हम आपको सुनाते हैं शायद आपकी समझ में आ जाए। जी का कहना है परमात्मा सामने क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि तुम अंधे हो। अब तो बहुत गुस्सा हुई, बेटे बेटे अंधा बना है। और भाई अगर अंधा हो ही जाए और डॉक्टर कहते मोतियाबिंद है, ये बात और करता है। अगर आप कहो ऑपरेशन कर दो, कहते नहीं भाई पका नहीं है, मोतियाबिंद जल्दी नहीं। डॉक्टर कहेगा अभी ऑपरेशन करने योग्य नहीं है क्योंकि पका नहीं है। और जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा नहीं दिखाई। अब तो ऐसा समय आ चुका है कि लाइन से लगा दे चश्मा जरूर, आपका मोतियाबिंद ठीक होगा और चश्मा छूटेगा। इसी प्रकार परमात्मा है तो सामने, लेकिन विषय विकारों में तुम्हारी आंखें इतनी गंदी हो चुकी हैं कि अज्ञान का मोतियाबिंद। सद्गुरु रूपी डॉक्टर से मिलो, ज्ञान का ऑपरेशन कर देंगे, फिर आपको दिखाई पड़ेगा। यही रहस्य की बात। अगर मानव जीवन पाने के बाद सब कुछ तुमने इकट्ठा कर लिया, 10-20 मकान बना लिए, 10-20 कार्य महफिल है, सब कुछ बनाया तुमने, लेकिन अगर परमात्मा के दर्शन न किए तो तुम्हें धिक्कार। दाव नहीं कहता है नारायण गुरबाणी कहती है धीरे धीरे खाया, धीरे धीरे सोया, धीरे धीरे कापुल अंग चढ़ाया। अरे देख शरीर कुटुंब सहित मिले जित हर कसम न पाया और हाथ न आवे मन में कहला जन्म गवाया। अहला जिसके पाने के लिए करोड़ों जन्मों से इंतजार आप कर रहे थे, ये भाग है कि आपके अंदर जरा इच्छा। माता के घर में जब आप उठे लटके थे तो सब लोग वादा क्या आप थे? क्यों? आपने श्रीमद् भागवत पुराण में कथा सुनी होगी कि कब जगह जगह सावन का महीना है, श्रीमद् भागवत सुनी। अब उमा श्रीमद् भागवत कब कहा है तो पंडित जन है, खाली उनका काम सुनाओगा और चढ़ावा चढ़ाए रहो। क्यों रामायण के तिहार है इस चीज से दान है? सो करना
हरई सो गुरु घोर नरक मार रहे। आप सोचो, जो श्रीमद् भागवत पुराण सुना रहे हैं उनसे कहो महाराज गोविंद के दर्शन करा सकते हो? क्यों? गुरु गोविंदो एक है, दूजा है आकार। आपा मेट जीवत मरे तो पावे करता, अहंकार की दर्द कर दो, बिल्कुल सरेंडर हो जाओ, विषय के साथ किताब पढ़ो। लेकिन कब? जो इसके जानकार हैं, जो जानते हैं, उनसे मिलो और जो भी उनके नियमों का पालन करो। अवश्य आपका पता। अगर आप ऐसा नहीं करते ये दुर्भाग्य है, क्षमा करना। क्योंकि जिन चीजों में तुम लट्टे गुरबानी कहती है मिथिया आतंक तुम सवाया, मिथिया हो में ममता नाया, मिथ्या राज मिथिया काम क्रोध विज्ञान, मिथिया रंग हस्ती अस्त्र, मिथिया रंग संपे के माया था, मिथिया द्रोह मोहमान, मिथिया आपस पर कर गुमान, स्थिर भगत है साथ की शरण, नानक जब जब जीवे हर की चरण। चिंता कहाँ है? साथ में आओ। क्यों? जन्म मरण के मिट्टिया में से साधु के भूल संशय समाप्त हो गया। क्योंकि तब तुम तो अविनाशी हो, ब्रह्म बस अपने को मरा हुआ मानते हो। जहाँ बैठे हो इसका नाम ही मृत्यु मरा हुआ, लेकिन अमर हो समय है। अमर कथा सुनो। आपको याद होगा इसमें भगवान शंकर सती को कथा सुना रहे थे और सती नींद में सो वही वृक्ष पर एक तोता कथा सुना, वो हुंकारी भर रहा था। भगवान ने ध्यान से देखा कि सती तो सो रही, हुंकारी कौन भर रहा? देखा वृक्ष पर एक तोता। देखिए आप कितनी बात है, तोता को अधिकार नहीं था, इसलिए भगवान ने क्या किया? त्रिशूल फेंका, आवाहन करके त्रिशूल छोड़ दिया। आगे आगे तोता भाग रहा है, पीछे पीछे त्रिशूल क्या है? क्योंकि माया महा ठगिन हम जानी, त्रिगुण फास लिए कर बोले और बोले मधुरी वाणी। यही त्रिशूल है, ये तीन गुण ही त्रिशूल है। आप जानते हो सुखदेव जी प्राण जाने के इधर भाग रहे हैं, जहाँ व्यास जी की पत्नी रजस्वला से स्वच्छ होकर के बाद सुखारे की चल पर तोता आ रहा था। उनको जब मुहाई आई तोता ने छोटा रूप नाम दी। और आप जानते हो इस माया से कितना सुखदेव जी डर रहे थे कि 12 साल तक पेट थोड़े नहीं 12 साल। और आप जानते हो व्यास जी जैसे तत्वदर्शी महापुरुष को चिंता हो, अरे 12 साल हो गए पेट में। देवर्षि नाथ से प्रार्थना की, देवर्षि ने जाके भगवान से कहा कि महाराज व्यास जी बड़े चिंतित थे, उनकी पत्नी के पेट में बच्चा। भगवान ने कहा चिंता की बात नहीं, कान में जाके कह दो, अगर अमर कथा तुम भूलोगे नहीं तो माया तुमको छू नहीं पाएगी। यहाँ भी दास अमर कथा सुनाता है ज्ञान के रूप में, और जिसके हृदय में उतर जाती कथा वो अमर होता है। क्योंकि यही एक बात कही गई है कि साधु के पूर्ण सत्य साधु का यही उद्देश्य है कि आपका जन्म का भय मिटाए। घूम जीव संकुल रहे और गए सरज पाए,
सम्राट भाव से इसे आप बरसात दें और विश्वास मानो बरसात में कितने कीड़े बढ़ जाते हैं। अगर आप सावधानी न बरते तो आप भोजन नहीं कर सकते। अब जीव का मार देखो, रात में मच्छरों की बेश मार मार कितने केमिकल का प्रयोग करती, DDT 220 बेगान पे तमाम अगरबत्ती, लेकिन फिर भी वो काटी खाते नहीं। याद रखो, बाढ़ का महीना शरद आते ही ये सने सने समा, न मक्खियां बन बनाएंगी न मच्छर ज्यादा जुड़ करेंगे। इसी प्रकार हमारे हृदय रूपी निकेतन में तरह तरह के 84 में भटकाने वाले संशय भ्रम सदाए ये दूर हो सकते हैं। कब? सद्गुण मिल ही जाए। अगर सद्गुरु सद्गुरु की प्राप्ति हो जाए, साक्षात्कार हो जाए, तो ये संशय भ्रम नाना प्रकार की जो कीटाणु समाप्त। ये जो पूजाएं हैं ये गलत नहीं। मंदिर जाना, व्रत रखना, उपवास रखना, दान करना जरूरी है। जब तक शरद नहीं आती तब तक नाना प्रकार के केमिकल बाजार से लाते, उनका मूल्य भी चुकाते। अगरबत्ती नहीं, कछुआ माटी पता नहीं क्या कर। अगर ऐसा न करो तो तुम्हारा सोना है। इसलिए जब तक शरद ना आवे तब तक ये भी करो, पूजो करो, पाठ करो, मंदिर जाओ, रामायण पढ़ो, गंगा स्नान करो, ये भी लाजमी। उस समय की प्रतीक्षा करते रहो, कैसे सद्गुरु मिले जो हमारे संशय भ्रम तमाम नाना प्रकार के विकार, क्योंकि एक शास्त्र में एक व्याध है, अज्ञान ही व्याध है। एक व्याधि बस नर मरे, ये असाध बहु व्याध, संसर्ग पीड़े जीव का एक है समाज। संसर्ग के 84 इनसे बचना है तो सत्य की शरणा राम कृपा ना से सब होगा। हमको विकारों ने पकड़ रखा, छोड़ते नहीं। ऐसा विकारों तुमको नहीं पकड़ा, नहीं पकड़ा। जिस दिन तुम छोड़ना चाहो निश्चय करने को कौन सा काम है। जहाँ पर देकर सत्य सदैव सोते ही मिले आप कौन सा है। मान लिया जाए छोटी सादा झूठ बोलने के, हम झूठ बहुत परिवार में बोलते हैं, झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। कभी कभी आप जानते हो कोई घर में आवाज देता है फलाने हैं, तो फलाने के दिन कह दो नहीं, कुछ कर्जा वर्जा देना हो तो देराज की पैसा हमारे पास है नहीं, और दुआएं निकल तुम डाले शुरू कह दो। आप सोचे अगर बच्चों से तुम कहलाते तो क्या बच्चे झूठ नहीं बोलेंगे? और कल बच्चा अगर झूठ बोले तो क्या कहेंगे? अरे खजू सिखा हम रहे हैं, और फिर कहते खजू हम ही ने कहा कह दो नहीं। तो आप बच्चे जानते हैं कि झूठ बोलना भी एक बहुत अच्छा काम। और मुझे तुमसे झूठ कि देखो नारायण के यहाँ पे झूठ बोलना, अरे सिखाया तो आपने नहीं। बस यही एक विशेषता है, झूठ ना बोलना पड़े। बस तत्वदर्शी सत्य से मिलो, ऐसी युक्ति बता दी जाएगी कि झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा, विश्वास करो खुश हो जाएगा। हमारे बाबा जी कहते थे आप दिया तो दूध बराबर, और मांग दिया तो पानी, और झगड़ लिया तो रकत बराबर। नानक कहे आप करिए नहीं है, ये भय न करिए, हाथ जोड़ के सामने आ गए ऐसा क्यों समाप्ति करता है। और हम बात सतीन जाप कर रहे हैं,
हम आपका पैसा जरूर देंगे, विश्वास मानो मान जाएगा। आप हाथ जोड़ क्या दे, लेकिन नहीं, न झूठ बोलना पड़ेगा और पैसा आपको देना पड़ेगा। हमारे बाबू यही कहते थे, अब गुरुमुख को खास तौर से रहा है कि अगर हमने किसी से पैसा दिया है, जो वादा किया उस वादे पर आप दे दीजिए। और एक नहीं, अगर आप 10 रुपए आपने दे दिया तो कल आपको 100 रुपए मिल सकते, अगर वादे पर दे दिया। और नहीं दिया, ये तो तुमने अपने आप किया है। बात को गुरुमुख नहीं होता है, धर्म भी कोई नहीं है। रामायण कहती शिवदीज हरिचंद्र नरेशा और सहे धर्म करोड़ों का चाहिए, लेकिन धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। सत्य ही और धर्म ही सत्य। अगर आप असत्य नहीं बोलते हैं तो भगवान के पास आप जाए, भगवान की पूजा करिए। क्यों? आगे चौपाई कहती कि नहीं असत्य सम पातक कुंजा और गिरी सम कोटि में होए की गुंजा। कि पहाड़ की बराबरी अगर करोड़ों मुंगली के जिगर को क्या पहाड़ की बराबरी कर सकते? करोड़ों झूठ भी तो 7 बरों पड़ता। कितना अभ्यास हो गया है, पति से झूठ बोलता है, पति पत्नी से झूठ बोलता है, बच्चे माँ से झूठ बोल रहे हैं, पिता से बोल रही है। क्या इस परंपरा को हमने अपनाया है? सत्य मूल है, सब सुख सुहाई, वेद पुराण मुनि ने सब गाई, सत्य ही मूल है। तो सत्य प्राण ये नहीं, ये परंपरा छोड़ो। जिस दिन तुम सच्चाई पर आप देखे, सच्चाई के लिए हरिश्चंद्र ने अपना सब कुछ किया। सच्चाई के लिए राजा बलि ने 3 पैर धरती में सब कुछ दे दिया, लेकिन भगवान के बस और माता अभिदेवता कर्मा मनाएगी। क्या ये उसी कथा से आधारित दिमाग त्योहार है। पति का पद का मतलब ये नहीं कि खाओ पियो ना तो बढ़ो। पति की प्रतिज्ञा में साथ देना ही पत्नी का धर्म है। आप जानते हो, जिस समय भगवान वामन का रूप बना करके राजा बलि के दरवाजे पर आए, तो शुक्राचार्य के गुरु ने कहा कि साधुओं को ज्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए, नहीं कभी कभी सब कुछ ले ले। लेकिन भगवान सोचने लगा सब कुछ लेने में परमात्मा समर्थ, और अगर परमात्मा साधु नहीं आए वैसा स्वर्ग मिलेगा। आप जानते हो, जब देखा शुक्राचार्य अवज्ञा कर रहा है तो उन्होंने चौकी के अंदर छोटा सा रथ बना दिया कि जब जल ही नहीं गिरेगा तो संकल्प कैसे पा जाएगा। लेकिन पत्नी कितनी महान थी, वो जान गए शुक्राचार्य हमारे पति की प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं होने देते, उसे सीख जाना सीखते। जब सास सीखे पहुंच गई तो शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और निकल के बाहर आ गए, पानी गिरा, संकट पड़ गया। आप जानते हो, तो अंत में भगवान ने कहा राजा बलि अब तो हमसे कहा भगवान तुमसे क्या मांग रहे? जो स्वयं भिखारी बन के हमारे दरवाजे आया है, तुमसे क्या मांगे? गिना ही चाहते हो तो दो। ये मेरी बारादरी है, मैं जिस दरवाजे पर जाऊं आप खड़े हो। यही हमारा ज्ञान है, कहीं जाओ परमात्मा तुम्हारे सामने खड़ा होगा। जिन्होंने ज्ञान लिया है वो अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जो ज्ञान नहीं लिया है उनकी समझ बात रखी ये बात है। जहां जाओगे, जिस तरफ जाओगे परमात्मा तुम्हारे सामने खड़ा होगा। यही हमारी शक्ति है, यही हमारी विशेषता है, यही हमारी मिशन की
समझ काटता है तो आप संसार मान रहा है। अगर ये ज्ञान हो जाए तो कभी तुम झूठ नहीं बोलोगे और धर्म से कभी नहीं बोलोगे। धर्म से बिगड़ने का कारण है माया को हमने मुक्त बना दिया। तो आप जानते हो केशव के कमला हुए बैठी और शिव के भवन और पंडा के मूर्त हुए बैठी और तीरथ में भाई पानी माया महा ठगिन एक लोगों में काहो के हीरा हो काहो कौड़ी कानी और जोगी के जोगिन हुए बैठी और राजा की भाई यही तक नहीं, अरे भक्तन के भक्ति हुए बैठी। आओ चाहे तब गड़बड़ करते हो वो कहते आओ तो विश्वास आप कितने आओ कितने खुश हो जाए कि हमारे गड़बड़ करने वाले भक्त जैसे हम गड़बड़ कर नहीं चाहते लेकिन संत हमेशा सबको भगवान नहीं, वो भले ही आप बुद्धि करते हो तो क्या करना तुम्हारी करनी तुम्हारे साथ, जब हमारे सामने आओ कभी कहते आप भक्तन के भक्तिन हो बैठी, चाहे इतनी बार झूठ बोलती हो लेकिन पति अगर ज्ञान माना है तो कहीं आओ उस समय समझो तो जरूर क्या उनके कहते वरना झूठ कोई भी होगा भक्ति का भक्तन के भक्तिन हो बैठी और ब्रह्मा के ब्रह्मानी कहे कबीर सुनो भाई साधु ये है अकद वाणी का विषय है, ये वाणी का विषय नहीं है। आप जानते हो खाने पीने के आधार पर लो सत्य से सत्य का परित्याग करो, असत्य को अपना रहे और फिर भी कहते बाबा जी मैं समझ क्यों दुखाते। रामायण का दोहा याद कर लिया करो कि सो परत दुख पावही सिर धुन धुन पछता है कालई कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष। शास्त्र बताओ ये भगवान का कुछ क्या भगवान इतना दयालु है कि आपके माता पिता इतने दयालु नहीं जितना भगवान दयालु। राम किसी को नहीं मारता है, राम तो हर एक को अमर बनाता है, जो भगवान का भक्त बन जाता है वो भगवान से आगे बढ़ जाता है। मोरे मन पर बहुत विश्वास राम से अधिक रामायण के 10 कह रहा है राम से आपकी सच्चाई जीवन आ जाएगी कुछ भी भगवान अच्छा है। आप देखिए जिस समय भगवान सीता की खोज में घूम रहे थे तो हनुमान जी विद्युत का रूप बना दी, ब्राह्मण के रूप बने लेकिन शिव न पाए भगवान के रूप। जैसे भगवान को देखा पहले प्रणाम कर लिया। आप जानते हो भगवान जान गए कि ब्राह्मण होकर ये नमस्कार कर रहा है इसका मैं ब्राह्मण है, क्योंकि ब्रह्म जाना अति ब्राह्मणा बात को प्रयोग करो खाली जाति हो ब्राह्मण को तमाम मिले ब्राह्मण कम मिले ब्राह्मण को मिले दान पुण्य कराने वाले। मन महाराज ने 7 शब्दों में कह दिया है कि वर्ण बदलने की जरूरत नहीं है, वर्ण तो पहले ही भगवान ने तुम्हारे बदल दिया। जन्म जाति सूत्र होती संस्कारी विद्युत्मा एक पाठी विप्रो होती तो ब्रह्म जाना जो परमात्मा को जानते थे उनको ब्राह्मण कहा जाता था, जो व्यापार करते थे उनको वैश्य कहा जाता था, जो देश की रक्षा करते थे उनको क्षत्रिय कहा जाता था और जो सेवा का भाव रखते थे उन्हें शूद्र कहा जाता था। आपके पैर शूद्र और मुख ब्रह्म है। कभी ब्रह्म की आराधना करते हो नमस्कार करते हो, एक दिन कहते देखो महात्मा मामूला जी या पिताजी मामूला जी झगड़ा होगी नहीं दादा तुम आप पाए ना खुश रहो दूर रहो पसंद रहो सुखी रहो काम कहता है क्यों कभी अपने शब्दों कहते हमारे के अंदर आया है कि गर्भ वास में को नहीं जाती ब्रह्म
उत्पाती कौरे पंडित ब्राह्मण कपते हो, ब्राह्मण कह के जन्म मत हो। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया आन बात का ही जाए। अगर तुम ब्राह्मण थे तो गंदे रास्ते से क्यों आए? तो अच्छा रास्ता नहीं करना। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बात नहीं जाए। तुम का ब्राह्मण हम का सूद, हम का लहू तुम का दूध, काहे कबीर जो ब्रह्म विचारे सोई ब्राह्मण के हमारे। जो ब्रह्म की चर्चा ब्रह्म का ज्ञान देते थे वो ब्राह्मण है। हमारे यहाँ ऐसा है वेदों, और तुम चाहे जो कुछ करो फिर भी तुम को ब्राह्मण मानते हो। शास्त्री ब्राह्मण कौन है? जो बिंदु ब्रह्म को जानता हो। ब्राह्मण तो जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म का ज्ञान करा दे उसे ब्राह्मण कहते हैं। आज कथा को हम सुना दीजिए, पूछो का भगवान के दर्शन करा सकते हैं। अरे भगवान के दर्शन ऐसे कहाँ होते नहीं, मुझे पहले तो कहीं होते और कह दो नहीं एक बाबा दिखाओ ना। अरे कहा झूठ खा दिए, शासन की आपकी बात नहीं मानेगी। जब भी आप जानते हो वाल्मीकि के आश्रम में जब भगवान राम पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा? राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार नेति नेति यही निगम गए। और हे राम तुम कैसे हो? जग पे कन तुम देखन हारे और विधि हरि शंभु न चामन हारे और देव न जाने मर्म तुम्हारा और तुम्हें को जान हारा। लेकिन जान आगे क्यों क्या सोई जाने यही देव जलाई और जानत तुम ही हुए जाई। हे राम अगर तुम इसको जनाना चाहोगे और जनाने वाले जानने वाले कोई फर्क नहीं होता। जैसे दीप मालिका को अनेक दिया जलाते हो, एक दिया से अनेक दिया जाते हो, जलाने वाले और जलने में कोई फर्क होता है? जलाने वाला भी दिया उतनी होता है, प्रकाश देता है, जलने वाला होता है। इसलिए जो इस तत्व को दिखा दे वही सच्चिदानंद है, वही ब्राह्मण है, वही पूजनीय है, उसी को तत्व कहा गया। इसके लिए लिखा है तो ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सजीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सकलाकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। अगर कोई भाई झगड़ा रगड़ा करना हो तो मध्यम बात ऐसा क्यों? उन्होंने सत्य लिखा है, दास तो केवल सुनाता है। झगड़ा रगड़ा करना हो तो किसे मिलना? इसीलिए कबीरा अभिषा को क्या कहना? पढ़िया कौन तुम लागे जगह पर सत्संग हो रहा और बोले के पंडित बोलता रहा। अच्छा पंडिया करो, हम पंडित आपका पंडिया करो, हम जो कबीर साहब का मेरा गुरबानी लिखा, अगर कोई बात तो कबीर साहब बोलो बढ़िया कौन मत लागे। अरे डूबोगे परिवार सही हो, राम न जपे राम को नहीं जाना। जो वेद पुराण पर लिखा गया हर चंदन जिस पारा, अरे राम नाम की गति नहीं जानी कैसे उतरेगा पारा। अरे वेद पुराण पर क्या हुआ? जैसे गधे पर चाहे चंदन लाते हो और चाहे गोबर चाहे मट्टी उनका भोजन मतलब किसी प्रकार उनको कमाई का एक साधन बना लिया। ब्रह्म को जानते नहीं हो तो जैसे गधा के चित्तू वेद पुराण पढ़ेगा क्या तू खर चंदन द्वारा और राम नाम की गति नहीं जानी कैसे उतरेगा? जीव बधो जीवों को 84 में उनकी प्रेरणा देके भेज रहे हो। जीव बतो तो धर्म कर ठाकुर के तो मैं धर्म कर रहा हूँ, ये बताओ अधर्म कर भाई? अधर्म कहाँ है? आप उसको मन मर कर ठाको कार को कहूँ कसाई, कार को कहूँ कसाई। अरे मन के अंधे कितनी दूर से करें, मन के अंधे
तुम्हारा मन तो है अंधा, क्योंकि परमात्मा मन की आंखों दे के जाता है, इन आंखों से नहीं। मन के अंधे आप न बुझे, काय बुझावे भाई, माया कारण दिव्या में थी जन्म में बुझा जाए। नाथ बचन व्यास कहते हैं, सुख को पूछो भाई, कहीं कभी रामे रंग छूटे और नहीं तो डूबेगा भाई। अगर रमे हुए राम ने सतगुरु कृपा से जान के न रमे, याद रखो 84 में डूबोगे, क्योंकि जहां हम आ बैठे इसका नाम है भाव सागर। इस भाव सागर से पार होना है तो सतगुरु की सराहना ही पड़ेगी। सतगुरु मिले से पाइए भक्ति मुक्ति भंडार, दादू साजे देखिए साहेब का दीदार। परम पिता परमात्मा जैसे साहेब को, माता को, पिता को, हमारी श्रद्धा पर निर्भर है, भगवान कुछ नहीं चाहते। इसलिए भगवान ने कहा श्रद्धा मान लगते क्या तत्परा से ज्ञान लब्धा पराशार्थ मझे गच्छति। भगवान को पाना है तो श्रद्धा मान करना होगा, क्योंकि श्रद्धा बिना भगत नहीं हुई। मई गंध की बुद्धि के वैर आपको ये गंध नहीं मिलेगी, खुशबू नहीं मिलेगी, ये नाम की खुशबू कहाँ मिलेगी? क्योंकि कबीर संगत साध की जो गंधी की बात, जो गंधी कुछ दे नहीं तो भी बात सुबास। अगर इंद्र वाले के पास बैठ जाओ तो विश्वास बहुत बड़ा, सारा शरीर में जिधर जाओगे तुम्हारी भाई लगाया। इसी प्रकार ये परमात्मा की सुगंधी जब भक्त के बाद बैठ जाओगे तो आपका हृदय गदगद हो जाएगा। आप देखता था बाबा जी के चरणों के साथ बैठ जाता था तो महीनों की शांति प्राप्त हो, दास इतना गदगद हो जाता था। सुखी कौन होगा जो अपने को समर्पण कर देगा। जी कहते जीवन का मैंने सौंप दिया, सरकार तुम्हारे उत्थान पतन है तेरा, सरकार तुम्हारे। हम तुमको कभी नहीं भरते, हम तुमको कभी नहीं भरते, फिर भी तुम हमें अवकार हमारे हाथों में, उपकार हमारे आप ही है। हम ही तुम्हें है भेदे ही, हम न रहे नारायण। संसार के हाथों में हमें, संसार तुम्हारे हाथ। जग बिंदु कह रहे हैं भगवान, लेकिन नाव बलिदान हमारे हाथों में और पतवार तुम्हारे ये जीवन नौका जो आपको मिली है, इसको भगवान के चरणों में समर्पण कर दीजिए। विश्वास पाने पार, अगर इसमें चूक कर गए तो याद रखो ये सुनहरा अवसर हाथ हो जाता है। ऐसा सुअवसर हाथों से चला जाए, कहा भी न जाए, ये मानो तन जा रहा है। हर चीज दुकानदार से लाते उसकी गारंटी होती है। हमारे यहाँ के जीवन की क्या है, कभी बता सकता है कोई कितने दिन यहाँ रहेंगे? कोई पता नहीं। क्या भरोसा है जिंदगानी का? आदमी बुलबुला है पता नहीं साथ आएगी। आपका बहुमूल्य समय दास लेता हुए विश्राम करता है। अब आपके जोड़ने पर उसके बाद
जय